ये पहली बार हो रहा है, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। माजाडोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। तो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिजाइन का एक डिजाइन ब्यूरो है, वो इसको करती है। दुश्मन देश अब दहशत में आ चुके हैं। समंदर में दुश्मन के हर इरादों को पस्त करने के लिए ये वॉर मशीन मानी जा रही है। हिंदुस्तान जो है उसकी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अज़ाइम है और उससे खौफजदा होकर ये परेशान होकर पाकिस्तान और चीन जो है वो फैसला कर रहे हैं कि सी पैक एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम वाखाउन के ऊपर जो कॉरिडोर है उसके ऊपर हम कंट्रोल हासिल कर लें। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हिंदुस्तान रखने, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खत्ते के अंदर न सिर्फ दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, बल्कि अब तो बैन अवी सतह के ऊपर भी इन तमाम चीजों के अंदर मुलाफिज है। अब 2-2, 2.5 साल में शिप्स बन रहे हैं। 2-2, 2.5 साल में भाई साहब, इतना कोई अगर बड़ा घर बनाए ना उसको टाइम लग जाता है। यहां पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन नेवी के 3 बड़े बाहुबली को इंडक्ट कर दिया है इंडियन नेवी में। इनमें से 2 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट है और एक सबमरीन है। और दोस्तों, इन सब की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और 75% भारत के लोगों ने ही इसे बनाया है। इसके साथ साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत और इंडियन नेवी इंडियन ओशन में ही नहीं, पूरे जितने भी समुंदर है उन सब में एक बड़ा किंग और बड़ा पावर बन के उभर रहा है। जिस तरह से लगातार भारत अपनी नेवी की कैपेबिलिटीज में बढ़ावा कर रहा है, जिसे देख करके हमारे जितने भी दुश्मन हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, उनके पसीने छूट रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे भारत से अब किस तरह से टैकल करें। एक तरफ जहां चाइना भारत की डोमिनेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह भारत को नुकसान पहुंचाए तो पहुंचाएगा, अगर पहुंचा भी देता है तो भारत उसकी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स, INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वघीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग
जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीट है ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है वो इसको करती है। हिंदुस्तान जो है उसकी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अज़ाइम है और उससे खौफजदा होकर ये परेशान होकर पाकिस्तान और चीन जो है वो फैसला कर रहे हैं कि CPEC एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम वाखाउन के ऊपर जो कॉरिडोर है उसके ऊपर हम कंट्रोल हासिल कर लें। इससे पहले कि हम आगे चलें कुछ बेसिक बुनियादी फैक्ट्स हम इसके देख लें। वाखाउन कॉरिडोर एक छोटी सी ज्योग्राफिकल स्ट्रिप है अफगानिस्तान के ईस्ट में, जिसके एक तरफ एक्सट्रीम ईस्ट के ऊपर इसके चाइना है, नॉर्थ में इसके ताजिकिस्तान है, साउथ में इसके पाकिस्तान है। साइज इसका मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ही लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर जगहों पे ये लिखा है कि इसका साइज इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन अंदाजन 30 से 34 किलोमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 300 किलोमीटर से ज्यादा है, 323 किलोमीटर तक लिखा गया।